हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम कृष्णा है और आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो मेरे हाथ में ये बुक है जिसे मैं आज आपको पढ़ाऊँगा, अ न्यू स्टाइल ऑफ जनरल इंग्लिश फॉर क्लास 10th। और जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है फ्रेज। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th अ न्यू स्टाइल ऑफ जनरल इंग्लिश ये हमारी बुक है। चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं हम, जिसका टाइटल है सेंटेंसेज एंड देयर रीऑर्डरिंग। पेज नंबर 17, ध्यान दीजिए, पेज नंबर 17। और आज का टॉपिक है फ्रेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बुक में देखते हैं कि बुक फ्रेज के बारे में हमें क्या बताती है। तो ये जो आपकी बुक है फ्रेज, जो टॉपिक हम यहाँ देख रहे हैं, इसमें ये बुक बताती है कि फ्रेज 3 प्रकार की होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रेज। नाम क्या है उनके? नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। तो अब हम इसे यहाँ नोटबुक में देखते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जो बेसिक स्टेज है, यानी फाउंडेशन स्टेज में हमें 3 फ्रेजेज के बारे में पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल 3 टाइप्स के ही फ्रेज हो सकते हैं, फ्रेज के और भी टाइप्स हो सकते हैं, लेकिन आपकी इस स्टेज पर आपके कोर्स के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में ये 3 फ्रेजेज को यहाँ डिस्कस किया गया है। हम 3 फ्रेजेज के बारे में ही बताएंगे, क्योंकि ये हमारी क्लास 10th क्लास यूपी बोर्ड के लिए है और जितना सिलेबस वहाँ दिया गया है उसी के हिसाब से हमारी क्लास होगी, जिससे कि हम एक्स्ट्रा ज़्यादा डिस्कस ना करें, लेकिन जो कोर्स में है उसे अच्छे से कर पाएँ और अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो बेसिक स्टेज में फ्रेजेज कितने होते हैं? 3। अब इनके नाम: नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। आगे आप और भी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इस स्टेज पर आपके कोर्स में ये 3 फ्रेज हैं। नाउन फ्रेज होता क्या है? जो फ्रेज नाउन का फंक्शन करता है, नाउन का काम करता है, वो नाउन फ्रेज होता है। ऐसे ही एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? जो फ्रेज एडजेक्टिव का काम करता है वो एडजेक्टिव फ्रेज होता है। अब ये एडवर्ब फ्रेज कौन सा होता है? सेम डेफिनेशन, जो फ्रेज एडवर्ब का फंक्शन करता है वो एडवर्ब फ्रेज। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ डियर स्टूडेंट्स। एक वर्ड जो आप अक्सर गलत करते हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स, सभी नहीं, और कंफ्यूज रहते हो, वो वर्ड है डेफिनेशन। कुछ स्टूडेंट्स का प्रोनाउंसिएशन होता है डेफिनेशन और उनकी स्पेलिंग ये रहती है DEFINATION। अक्सर हो सकता है आप भी ऐसे ही लिखते हो और आपका प्रोनाउंसिएशन भी यही हो, डेफिनेशन। और सेकंड स्पेलिंग मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ DEFINITION। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है डेफिनेशन, डेफिनेशन। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये रॉन्ग है। ओके, डेफिनेशन कोई वर्ड नहीं है और ना ही ये स्पेलिंग एग्जिस्ट करती है। इंग्लिश के अंदर ऐसी कोई स्पेलिंग नहीं है, कोई वर्ड नहीं है। राइट है DEFINA नहीं, NITION, डेफिनेशन, डेफिनेशन। तो जब भी आप कभी ये वर्ड यूज करें तो ये स्पेलिंग रखें, डेफिनेशन। इसका प्रोनाउंसिएशन है DEFINATION। तो इसकी जो डेफिनेशन है फ्रेज की, वो क्या है उसको डिस्कस करते हैं। इंग्लिश के एक बड़े ही स्कॉलर हैं, विद्वान हैं, PC रैन। अब रैन साहब क्या कहते हैं इसके बारे में कि फ्रेज क्या होता है? तो उनके हिसाब से, PC रैन के अकॉर्डिंग, फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। उन्होंने जो डेफिनेशन दी है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो डेफिनेशन का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज अपने आप में क्या होता है? वर्ड्स का एक ग्रुप होता है। सेकंड सेक्शन, विच मेक्स सेंस, जिसका कोई ना कोई सेंस होता है।
और थर्ड पॉइंट वो क्या बताते हैं, बट नॉट कंप्लीट सेंस। अगर हम एक साथ इसको पढ़ें, फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। फ्रेज एक ग्रुप होता है वर्ड्स का, फ्रेज सेंस देता है लेकिन फ्रेज कंप्लीट सेंस नहीं देता है। तो ये 3 पॉइंट्स होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका कोई सेंस हो लेकिन कंप्लीट सेंस ना हो, पूर्ण भाव ना हो। तो ये 3 पॉइंट्स पीसी रैन ने बताए हैं हमें इसके बारे में। और ये जो डेफिनेशन है आपकी बुक में भी दे रखी है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये दे रखी है, फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, पीसी रैन। ओके, तो ये हमारी इसकी डेफिनेशन हो गई फ्रेज की। तो एक बार फिर से सरल भाषा में फ्रेज को समझिए। फ्रेज शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसका अर्थ तो होता है लेकिन कंप्लीट नहीं होता, पूर्ण अर्थ नहीं होता। ये सेंटेंस के अंदर यूज किए जाते हैं। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी फ्रेज सेंटेंस के अंदर यूज किए जाते हैं जिनका भाव होता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं होता, पूर्ण भाव नहीं होता। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं फ्रेज के। यहां पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। इधर भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहेंगे। कुछ स्टूडेंट्स कई बार क्या करते हैं कि जब वो एग्जाम्पल्स को शॉर्ट में लिख देते हैं तो क्या लिखते हैं, EX। मैं पहले भी बता चुका हूं, ये 100% रॉन्ग है। आपको EX नहीं लिखना है। अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहते हैं, शॉर्ट फॉर्म यूज करना चाहते हैं, तो एग्जाम्पल का शॉर्ट होगा EG। इसका फुल फॉर्म है एग्जाम्पली ग्रेशिया, ये लैटिन वर्ड है और ये एग्जाम्पल का शॉर्ट फॉर्म है। EX शॉर्ट फॉर्म नहीं है एग्जाम्पल का, या आप फुल स्पेलिंग लिखें EXAMPLE। ओके, तो यहाँ पे हमने क्योंकि एक से ज़्यादा एग्जाम्पल दिए हैं इसलिए हमने स्पेलिंग प्लूरल में ली है, एग्जाम्पल्स S लगाया है इसको प्लूरल करने के लिए। पहला एग्जाम्पल, आई हैव अ रेड बॉक्स। सेंटेंस किस टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। कैसे पता लगा, किसी भी सेंटेंस का टेंस पता लगाना है तो आपको क्या देखना है, वर्ब। ये हमारा वर्ब है और ये फर्स्ट फॉर्म में है, इसलिए हमें पता लगा क्योंकि फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है। आई हैव अ रेड बॉक्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और इसका सेंस क्या है, मेरे पास एक रेड बॉक्स है। इस सेंटेंस के अंदर आई सब्जेक्ट है, हैव वर्ब है और ये जो पार्ट है अ रेड बॉक्स, अ रेड बॉक्स, ये क्या है, नाउन फ्रेज, अ रेड बॉक्स। अब नंबर 2 सेंटेंस देखें, डेट वाज क्वाइट बिग। इस सेंटेंस का टेंस क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। कैसे पता लगा, इज MR का सेकंड फॉर्म आ रहा है और वो क्या होता है, वॉज वर्ब। इज का सेकंड फॉर्म वॉज, वर्ब का सेकंड फॉर्म किस में आता है, पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में। तो इस वर्ब से हमें पता लगा कि हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है और इसका सेंस क्या है, डेट वाज क्वाइट बिग, वह बहुत बड़ा था। और इस सेंटेंस के अंदर ये जो पार्ट है, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है क्वाइट बिग, ये क्या है, ये है एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। क्योंकि ये इस एडजेक्टिव को ही मॉडिफाई कर रहा है, क्वाइट बिग को, और ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसलिए ये एडजेक्टिव फ्रेज है। ऊपर वाले सेंटेंस में अ रेड बॉक्स, ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है, ये जो ग्रुप है अ रेड बॉक्स, ये एक नाउन की तरह काम कर रहा है। ये बॉक्स को मॉडिफाई कर रहा है यहाँ पे ए और रेड। ओवरऑल ये एक नाउन है, इसलिए इसको हमने क्या नाम दिया, नाउन फ्रेज। अब तीसरा सेंटेंस देखें, यस वॉक्स वेरी स्लोली। यस क्या है, सब्जेक्ट, वॉक्स वर्ब और वेरी स्लोली क्या है, यहाँ पर स्लोली एडवर्ब है और ये वेरी इसको मॉडिफाई कर रहा है, ये भी एक एडवर्ब है। और ये पूरा जो ग्रुप है वेरी स्लोली, ये एडवर्ब फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज, राइट। तो ये जो सेंटेंस है यू वॉक्स वेरी स्लोली, इसका टेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका सेंस क्या है, यस बहुत धीरे धीरे चलता है, ये इसका सेंस हो गया। और इसके अंदर वेरी स्लोली क्या है, एडवर्ब फ्रेज। ओके,
तो यहाँ हमने आपके कोर्स के अकॉर्डिंग जितना आपकी बुक में दिया हुआ है उतना हमने आपको फ्रेज के बारे में डिस्कस किया। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके हो सकते हैं। आप अपनी तरफ से कुछ एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर करिएगा। तो आज की क्लास यहीं फिनिश होती है। टॉपिक था फ्रेज। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ होंगे। ओके, अपना फीडबैक शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।